अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम अहबाब को हमेशा खुश रखे। अहबाब जी एहतशाम, पिछले व्लॉग्स की तरह आज फिर मैं एक नए मजमून के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज का मेरा मौजू जो है वो खलीफा दोम सैयदना उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। सुबहान अल्लाह। अहबाब जी एहतशाम, पहले मैंने यार गार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में चंद जुमले आपकी समातों के हवाले किए थे। उम्मीद है आपको वो वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अहबाब जी एहतशाम, जब हज़रत सैयदना उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं थे तो तब मुसलमान दार अरकम में छुप कर नमाज वगैरह अदा किया करते थे। नमाजों के लिए उन्होंने वक्त का तयन किया होता था कि किस में जो है वो किरात करनी है, ऊंची आवाज़ में करनी है, किस में नहीं करनी है। बाबा एहतशाम, लेकिन एक दिन यूं हुआ कि मक्के के पहाड़ भी गूंजने लग गए। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं भरने लगी। तमाम मक्का वाले हैरान हो गए कि क्या हो गया इन लोगों को, कि वो लोग जो छुप कर दारे अरकम में नमाज अदा किया करते थे, आज वो लोग हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं। तो एक आदमी ने बताया कि हज़रत उम्र फ़ारूक मुसलमान हो गए हैं। सुबहान अल्लाह। आपकी इतनी पर्सनैलिटी, आपके इतनी जो है वो वहाँ पे धाक बैठी हुई थी मक्का में कि कोई बंदा भी आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता था। बाबजी एहतशाम, मेरे आपके सैयदना उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि अगर जिब्राइल अमीन 950 साल तक मेरे उम्र की शान बयान करे तो फिर भी मेरे उम्र की शान के बराबर नहीं हो सकती। सुबहान अल्लाह। अहबाब एहतशाम, मेरे और आपके उम्र की कितनी शान है। सुबहान अल्लाह। अहबाब एहतशाम, बुलंद आवाज में नारे लगे, ठीक है, मुसलमान हो गए। इससे कबल जब हज़रत उमर फ़ारूक गैर मुस्लिम थे तो तब मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि उमर जैसा इतना अक्लमंद, दालेर और बहादुर नौजवान गैर मुसलमों के पास है। या अल्लाह, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब फरमाते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कि या अल्लाह, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अरशा नकल फरमाते हैं, वो पंजाबी में क्या खूब कहते हैं कि अल्लाह उमर दे चा तेरे दीन दा कम हो जासी। सुबहान अल्लाह। बाबजी एहतशाम, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। वो क्या खूब शायर लिखते हैं, ये बात यहाँ है दुनिया पर, ये बात यहाँ है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। बाबजी एहतशाम, तमाम असहाब खुद हजूर की बारगाह में आए, लेकिन मेरे और आपके उमर को मेरे नबी ने खुद अपनी दुआओं से हासिल किया है। वो शायर क्या खूब कहते हैं कि कुछ मुरीद होते हैं और कुछ मुराद होते हैं। सुबहान अल्लाह। बाबजी एहतशाम, मेरे और आपके उम्र की कितनी, मेरे और आपके उम्र रदी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी शान है। अब आप एहतशाम, वो लोग जो आपकी शान में बकवास करते हैं उनकी बातों पे कभी भी गौर ना कीजिएगा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार यारों से अपनी निस्बत का ताल्लुक और ज़्यादा मजबूत कीजिए। क्योंकि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो हजूर की अताअत के साथ असहाबा की अहमियत व फजीलत का भी पता होना हमें चाहिए। बाबजी एहतशाम, ये तो वो हस्तियां हैं जो ज़िंदगी में तो ज़रूर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, लेकिन उनके वफात पर्दा पा जाने के बाद भी उनके साथ ही उनके जो हैं वो हम सफ़र बने हुए हैं। अहबाब एहतशाम, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो बंदा बकवास करे, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो अल्फाज बुरे इस्तेमाल करे, उस बंदे के साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। समझ जाइए कि वो अभी तक भी जहालत में है और उसको अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक चार यारों की मोहब्बत हमें हासिल नहीं हो जाती तब तक हमारा, मेरे ख़याल में, दीन तो वो अल्लाह ताला ने जब अरशाद फरमा दिया था, अल यौम अकमलतु दीनुकुम, क्या आज पर तुम्हारा दिन मुकम्मल हो गया है। मेरा ये कहना है कि असहाब और अहले बैत की मोहब्बत के बाद के बग़ैर हमारा दीन नामुकम्मल है। अब बाबजी एहतशाम, आज की इस वीडियो का, आज के इस पैगाम का मकसद ये था कि आज के दौर में जो लोग आपकी शान में
بکواس کرتے ہیں، برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ تھا کہ ان لوگوں کو آپ درگزر کر دیجئے، بلکہ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ شخص جو ساری عمر اپنی جو ہے وہ اپنے نبی کے نام کر گیا اور آخر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ کے ساتھ ہی تدفین کا موقع دے دیا، تو اس سے بڑھ کر شان کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام 70,000 نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 950 سال تک جبریل امین میرے عمر کی شان بیان کرے تو پھر بھی میرے عمر کی شان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو آج کا یہ میرا پیغام اسی چیز کے لیے تھا کہ آپ تمام لوگ اصحاب سے اپنی محبت کا رشتہ اور زیادہ مضبوط کیجئے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکے۔ اب اباذیت شام آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی تھا۔ ان کی شان کے لیے تو پوری زندگی ہی لگ جائے، دن رات سب لگ جائے، لیکن آپ تک یہ ایک اصلاحی پیغام پہنچانا تھا، جس کے لیے چیدہ چیدہ الفاظ کا میں نے چناؤ کیا۔ اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے نئے پیغام کے ساتھ، انشاءاللہ اگلا ولاگ ہمارا خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیار کرنے والوں کا خیال رکھیے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔